Hello बच्चों, let's read the question. The question says the given table shows the difference between apoenzyme and coenzyme. Select the incorrect pair of differences. यहाँ पे हमें क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, डिफरेंस गिवन है अपोएंजाइम का एंड कोएंजाइम का, और हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि कौन सा डिफरेंस यहाँ पे इनकरेक्ट है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, बहुत ही ज्यादा सिंपल है. भाई ये तो हमें डायरेक्ट आंसर ही दे दिया क्वेश्चन के अंदर. सिंपल सा कि बस हमें यहाँ पे ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे हमारा क्या है, इनकरेक्ट पेयर है डिफरेंस का. ठीक है, और कुछ करना भी नहीं है यहाँ पे. तो हमें किसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए एपो एंजाइम के बारे में, एपो एंजाइम एंड को एंजाइम के बारे में. अगर हमें इसके बारे में नॉलेज है तो हम हमारे क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर सकते हैं. तो नाउ लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट स्टेटमेंट हमें क्या गिवन है एपो एंजाइम के बारे में. इट इज द प्रोटीन पार्ट ऑफ द होलो एंजाइम और अ कॉन्जुगेट एंजाइम. ये क्या है अपने आप के अंदर, प्रोटीन पार्ट होता है होलो एंजाइम का या फिर कॉन्जुगेट एंजाइम का. तो इस पॉइंट को सबसे पहले समझते हैं. तो ये क्या है कि ये है हमारा एक एंजाइम. ठीक है, दिस इज द टोटल एन एंजाइम. ये एंजाइम जो है ना, कई बार तो भैया पूरा का पूरा एंजाइम जो है वो अपने आप में फंक्शनल होता है, बट कई बार कोई एंजाइम कहते हैं कि भैया कोई मेरी आओ, कोई मेरी हेल्प करो, मैं काम नहीं कर पा रहा. तो दूसरे एक प्रोटीन, नॉन प्रोटीन पार्ट आकर इसके साथ बाइंड कर जाता है. ठीक है, ये क्या है अपने आप के अंदर, इट इज अ नॉन प्रोटीन पार्ट. नॉन प्रोटीन पार्ट, ये जो नॉन प्रोटीन पार्ट है वो कैसा होता है, वो एपो एंजाइम भी हो सकता है, फिर वो कोएंजाइम भी हो सकता है. अब इस पॉइंट को यहाँ पे हमारा समझो कि मैंने क्या बोला. एपो एंजाइम किसको बोला गया, मैंने यहाँ पे बोला एपो एंजाइम भी हो सकता है, फिर क्या हो सकता है, वो कोएंजाइम भी हो सकता है. तो एपो एंजाइम क्या होता है, एपो एंजाइम है मेरा ये वाला रीजन जो क्या है, जो प्रोटीन पार्ट है. दिस इज एक्चुअली में द एपो एंजाइम, इसको बोला जाता है एपो एंजाइम. और जो यहाँ पर नॉन प्रोटीन पार्ट, इसको बोला जाता है कोएंजाइम. जो एक्चुअल एंजाइम के साथ में मिलकर काम करवा रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कोएंजाइम बोलते हैं. अब ये जो हमारा कोएंजाइम है, या तो ये क्या कर सकता है, ये हमारे एपो एंजाइम के साथ स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग शो कर सकता है, हमेशा उसके साथ जुड़ा रहेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, या फिर वीक बॉन्ड फॉर्म कर सकता है कि भैया जब जरूरत पड़े तब बता दियो, मैं आ जाऊंगा और उसके बाद मैं चला जाऊंगा. इस टाइप की इनकी जो है वो बॉन्डिंग होती है. तो एपो एंजाइम के लिए तो हमें जो यहाँ पे स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट दे रखी है. कोएंजाइम के लिए पढ़ते हैं. It is a non-protein organic group which get attached to the apoenzyme to form holoenzyme और कॉन्जुगेट एंजाइम. की अपने आप के अंदर क्या है, ये एक पार्ट होता है नॉन प्रोटीन पार्ट जो हमारे होलो एंजाइम या फिर कॉन्जुगेट एंजाइम से बाउंड रहता है. तो पहला पॉइंट दोनों का ही बिल्कुल ठीक है. इट इज स्मॉल इन साइज, इट इज लार्ज इन साइज. तो ये थोड़ा गलत दे दिया, उल्टा दे दिया. ये वाला जो है ये हमारा लार्ज होता है साइज के अंदर, डायग्राम के अंदर दिख रहा होगा साफ साफ, और ये वाला जो है वो स्मॉल होता है. तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो कैसी होगी, दिस वन इज इनकरेक्ट पेयर. तो ये हमारा एक इनकरेक्ट पेयर है. नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या गिवन है. इट टेक्स पार्ट ओनली इन कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम. की क्या करते हैं, कैटालिटिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है. तो बिल्कुल ठीक है, बिकॉज भाई एपो एंजाइम तो ये ना प्रोटीन रीजन इसी के पास है, इसी के पास यहाँ पे एक्टिव साइट होगी जहां पर आके सबस्ट्रेट बाइंड करेगा और रिएक्शन होगी. नेक्स्ट इज इट हेल्प्स इन रिमूविंग अ प्रोडक्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन डिसाइड ब्रिंगिंग कॉन्टैक्ट बिटवीन सबस्ट्रेट एंड द एंजाइम. तो बिल्कुल ठीक पॉइंट है ये वाला. एपो एंजाइम जो है उसका काम क्या है, रिएक्शन करवाना, मगर कोएंजाइम का काम क्या है, इसका काम होता है ये जो रिएक्शन हो रही है, ये क्या हो रही है, जो रिएक्शन हो रही है उसको फैसिलिटेट करना. कि भैया मैं जितना हो सके मैं कोशिश करूंगा कि ये रिएक्शन जितनी अच्छे से हो सके, जितनी आराम से हो सके मैं वो करवाऊं. तो दिस पार्ट इज ऑल्सो करेक्ट. नेक्स्ट इज इट इज हीट स्टेबल, इट इज थर्मोलायबल. तो ये वाला क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा इनकरेक्ट. कोई भी एंजाइम 37 डिग्री सेल्सियस के ज्यादा स्टेबल हो ही नहीं सकता. ठीक है, 37 डिग्री से अलावा मतलब सारे के सारे एंजाइम जो है उनकी जो आप बोल सकते हो आइडियल टेम्परेचर रेंज है वो 37 डिग्री सेल्सियस होती है. उसी पर वो अच्छे से काम करेंगे. कम करोगे तो नहीं काम करेंगे, ज्यादा करोगे तो भी काम नहीं करेंगे. तो 37 क्या है, इनकी आइडियल रेंज है. और इसमें क्या बोल रखा है, इट इज थर्मोलायबल, की भाई आप टेम्परेचर बढ़ा लो घटा लो उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा. तो ये वाला पॉइंट अपने आप के लिए ठीक भी और गलत भी है, बिकॉज एक्चुअली मुझे ये प्रोटीन पार्ट है ही नहीं ना. तो प्रोटीन पार्ट है नहीं तो इसके डीनेचर होने की भी टेंशन नहीं है. डीनेचर बिकॉज ये होगा नहीं. ज्यादातर ये जो हमारी कोएंजाइम्स होती है वो क्या होते हैं, ये आयन्स होते हैं. फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम के आयन हो गए, जिंक के आयन हो गए, फिर हमारे क्या हो गए आयरन के, मतलब आयरन के आयन्स हो गए. तो इसलिए क्या होते हैं, थर्मोलाइबल होते हैं हमारे. ठीक है, सो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. सो कौन कौन से हमारे इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, सेकेंड एंड फोर्थ. So our correct answer will be D. So D is our correct answer. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.